गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कई दिनों से कराची के समंदर में खौफनाक हलचल महसूस की जा रही है, जिसके बाद बिपरजॉय साइक्लोन नामी समुद्री तूफान के कराची से टकराने की खबरें मंजर-ए-आम पर आई। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये तूफान टल चुका है। कहा जा रहा है कि आज़ान देने से ये तूफान टला। क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या ये कुदरत का मौजज़ा था? इसकी मुकम्मल हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से पूरे अरब में एक तबाहकुन समुद्री तूफान के आसार दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद माहिरीन ने ये पेशगोई की थी कि ये तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों से टकरा सकता है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र भी किया गया। पाकिस्तान का मारूफ शहर कराची जो साले समंदर पर वाक़े है, इसके मकीनों को वार्निंग्स जारी कर दी गई थी और नकल मकानी करने के अहकामात जारी कर दिए गए थे, जबकि माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने और साले समंदर से दूर रहने की तंबीह की गई, क्योंकि बिपरजॉय साइक्लोन इंतहाई शदीद था। आपको बताते चलें कि साइक्लोन उस समुद्री तूफान को कहते हैं जिसमें हवा तेजी से दायरों की सूरत में आगे बढ़ती है। ये साइक्लोन इस कदर ताकतवर होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले बहरी जहाजों को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। माहिरीन इसकी शिद्दत का अंदाजा समंदर से उठने वाली लहरों और हवा की स्पीड से करते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में माहिरीन ने ये कहा था कि साइक्लोन में चलने वाली हवा की स्पीड 150 से 180 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इस साइक्लोन की वजह से समंदर में 50 फुट ऊंची लहरें उठ रही थी। अंदाजा करें कि 50 फुट ऊंची लहरें अगर आबादी में दाखिल हो जाएं तो कितनी तबाही मचा सकती हैं। यही वजह है कि शहर कराची को अलर्ट कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान समेत दीगर साहिली पट्टियों पर आबाद बस्तियों को भी वार्निंग जारी कर दी गई। बिपरजॉय साइक्लोन की शिद्दत और मुमकिन तबाही के पेश नजर हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आई और हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। लेकिन कुदरती आफत के सामने भला इंसान क्या कर सकता है? कुछ ऐसी सूरत हाल बिपरजॉय साइक्लोन के हवाले से दरपेश थी और लोग दुआएं मांग रहे थे कि कुदरत का कोई मौजज़ा रुनुमा हो और ये अजाब टल जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज जब तूफान कराची के साहिल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था तो शहर कराची की मुख्तलिफ इमारात पर चढ़कर लोगों ने आजानें देना शुरू कर दी, क्योंकि इस्लामी रिवायात के मुताबिक आजान आफत को टाल देती है। कराची के अफराद में एक अब्दुल्ला नामी जवान भी शामिल था, जिसने कराची के साहिल पर मौजूद एक बुलंद इमारत पर चढ़कर अजान देना शुरू की। तो देखते ही देखते कराची का साहिल पुरसकून होता चला गया और तुग़यानी खत्म होने लगी। इस जिंदा मौजे को देखकर सभी अल्लाह अकबर पुकारने लगे। यूं ये आफत कराची और पूरे पाकिस्तान के सर से टल गई। बेशतर अफराद ये उज़्र पेश करते हैं कि नमाज के बुलावे के अलावा अजान देना दुरुस्त नहीं है और इसकी कोई रिवायत नहीं मिलती, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अजान अपने अंदर कई फजीलतें समेटे हुए है और ये अल्लाह के बंदों को रब की इबादत की तरफ बुलाती है। अजान की शुरुआत बजाते खुद एक दिलचस्प अमर है। दरअसल अजान लुगत में खबर देने को कहते हैं और इस्लाह शरीयत में चंद मखसूस औकात में नमाज की खबर देने के लिए चंद मखसूस अल्फाज के दौराने को अजान कहा जाता है। अजान का पस मंजर कुछ इस तरह है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए और वहाँ मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ और मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या नमाज के वक्त ऐलान के लिए कोई ऐसी चीज मुतय्यन की जानी चाहिए जिसके जरिए तमाम लोगों को औकात नमाज की इत्तला हो जाया करे, ताकि सब लोग वक्त पर मस्जिद में हाजिर होकर बाजमात नमाज अदा कर सके। चुनांचे बाद सहाबा कराम ने यह मशवरा दिया कि नमाज के वक्त किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाया करे, ताकि उसे देखकर लोग मस्जिद में जमा हो जाया करे। बाज ने कहा कि नसारा की तरह नाकूस बना लिया जाए और बाज ने कहा कि यहूद की तरह सींग बना लिया जाए। चुनांचे साहिब राय सहाबा कराम ने इन तजावीज के सिलसिले में अर्ज की कि आग तो यहूदी अपनी इबादत के वक्त ऐलान के लिए रोशन करते हैं, इसी तरह नाकूस नसारा अपनी इबादत के वक्त ऐलान के लिए बजाते हैं। लिहाजा हमें ये दोनों तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए कि इससे यहूद नसारा की मुशाबियत लाजिम आती है, बल्कि इनके अलावा कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बात माकूल थी, इसलिए बगैर किसी फैसले के मजलिस बर्खास्त हो गए और सहाबा कराम अपने अपने घरों को तशरीफ ले गए। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं और कोई बेहतर तरीका सामने नहीं आ रहा, तो वो बहुत परेशान हुए। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि यह मसला किसी न किसी तरह जल्द अज जल्द तय हो जाए, ताकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र और परेशानी दूर हो। चुनांचे ये इसी सोच और फिक्र में घर आकर सो गए। रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता उनके सामने खड़ा होकर अजान के कलमात कह रहा है।
जब सुबह हुई तो उठकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला शुबा ये ख्वाब सच्चा है, और फरमाया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हमरा लो और जो कलमात ख्वाब में तुमको तालीम किए गए हैं वो इनको बताते रहो। वो इन्हें जोर जोर से अदा करेंगे क्योंकि वो तुमसे बुलंद आवाज है। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान देना शुरू की और उनकी आवाज शहर में पहुंची तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, कसम है उस पाक जात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ महबूस फरमाया, अभी जो कलमात अदा किए गए हैं मैंने कल ख्वाब में ऐसे कलमात सुने हैं। ये सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मनकूल है कि उसी रात में 10 या 14 सहाबा कराम ने ऐसा ही ख्वाब देखा था, जिसके बाद अजान की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अजान अल्लाह ताला के अज़कार में से एक अजीम और अहम तरीन जिक्र है, जिसमें अल्लाह ताला की वादनीयत और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत का ऐलान किया जाता है। लोगों को कामयाबी और कमरानी की तरफ बुलाया जाता है और इस्लाम की शान और शौकत का एक बेहतरीन अमली मुजाहरा किया जाता है, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी मजहब में नहीं पाई जाती। यही वजह है कि अजान देने की अहमियत और फजीलत और उसका अजर सवाब हदीस और रिवायात में बकसरत मौजूद है। चुनांचे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दनों वाले लोग मुअज्जिन होंगे। हजरत अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन की इंतहाई आवाज को जो भी सुनता है, खा वो इंसान हो या जिन और कोई भी चीज हो, तो वो सब क़यामत के दिन इसके ईमान की गवाही देंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान देने वाले की बख्शिश उसकी आवाज की इंतहा के मुताबिक की जाती है। हर खुशकुतर और नमाज में आने वाले आदमी उसके ईमान के गवाह हो जाते हैं। 25 नमाजों का सवाब उसके जायद अमाल में उसके लिए लिखा जाता है और एक से दूसरी नमाज के दरमियान उससे जो गुनाह सरजद होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इतनी फजीलतों वाली आजाने गम मुसीबत में या किसी आफत में इंसान के लिए रहमत बन सकती है? तो तारीखी वाकयात के मुताबिक कई अजाब अजान की बरकत से खत्म हुए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान और आलम इस्लाम पर अपना फजलो करम फरमाए और आफात व बलियात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।